सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े लेवल पर चल रहा है। पहलगाम हमले के आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है सेना के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं। इस सब के बीच में शोपिया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज घाटी में मौजूद हैं। उनके द्वारा मीटिंग्स का दौर जारी है, जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है। एनकाउंटर की जानकारी कल भी हमें मिली थी, लेकिन फिलहाल आतंकियों के खिलाफ में ऑपरेशन को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन्स की सहायता से, फिजिकल एक्टिविटीज की सहायता से, इंटेलिजेंस की सहायता से, हर तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम में जितने भी आतंकी अटैक करने में सामने थे, उन सबके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के साथ साहिल सोहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, फिलहाल और किन किन जगहों पर ऐसे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और किस तरीके से जो ये सारी एक्टिविटीज हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिए हैं और इन जो सर्च ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और उन घरों पर छापामार कार्रवाई हो रही है जो जिनके सदस्य आतंकवाद के साथ जिनके लिंक्स है, खासतौर पर जो OGWs है उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। दक्षिण कश्मीर की शोपियां में आपको याद होगा कि करीब 1500 के करीब जो OGWs है या ऐसे लोग हैं जिनके मिलिटेंसी के साथ लिंक्स है, उनको फिलहाल डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये वही लोग हैं जिनके घरों पर इस वक्त जो है दक्षिण कश्मीर के शोपियां में खासतौर पर छापामार कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF। अच्छा साहिल, क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कई सारे जो ऐसे लोग हैं पनाहगार हैं और उनके आकाएं हैं, उनके खिलाफ में भी भारतीय सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, जिन्होंने इन आतंकियों की सहायता की होगी। क्या उन तक किसी भी तरीके से संपर्क किया जा सका है? क्या उन तक सर्च ऑपरेशन पहुंच पाया? देखिए, ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये जो छापामार कार्रवाई है, ये इसी गर्ज से किया जा रहा है ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इन आतंकवादियों की सहायता की हो, जिन्होंने रास्ता दिखाया हो, जिन्होंने खाने पीने की चीजें दी हो। पूरी जो इस ये पैटर्न है ये पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के लैंड्स में है, पूरी तरीके से इसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। लगातार आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ बैसरन के इन घने जंगलों में भारतीय सेना लगातार उन आतंकवादियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, वही आतंकवादियों की सहायता करने वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसकी शुरुआत जो है दक्षिण कश्मीर के शोपियां से हुई है। आपने दिया, हम आपका रुख करेंगे जानकारी और लेने की, लेकिन फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इस सबके बीच में हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सैयद बासित अली, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, साथ साथ में उमेश पुरी जी महाराज धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बिना रुके सैयद बासित अली का मैं रुख करूंगी। सर, पाकिस्तान ने ये अटैक किया है, सीधे तौर पर ये लग रहा है आरोप, और पाकिस्तान ही लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भेजता आया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को मानेगा? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप ये गलत बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ने ये काम किया। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये काम नहीं किया। पाकिस्तान ने अगर ये काम किया होता तो पाकिस्तान सामने वार करता है। सर, आपके मेजर ने ये बात कही है, आज हम ही ने अपने चैनल पे बयान चलाया है, आपके मेजर एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक किया गया है पहलगाम में। ये मासूम कश्मीरियों को जो है बदनाम करने की कोशिश आपने की है, ये आपकी तरफ से ही हुआ है। पाकिस्तान इस तरह का कोई काम नहीं करता। भारत क्यों अपने नागरिकों को टारगेट करके अपनी ही बदनामी करेगा? भारत, बीजेपी सरकार ने हमेशा ऐसा ही किया है। उड़ी हो, पुलवामा हो, कहीं हो, वो ऐसे ही करते हैं। क्या आप इस अटैक की निंदा करते हैं? मैं बिल्कुल जो है मैं ये कह रहा हूं कि ये अटैक ठीक नहीं हुआ। ये अवाम को मारना बिल्कुल गलत है। और लेकिन सर, आपके सिग्नल थोड़े से ब्रेक हो रहे हैं, आप प्लीज अपने सिग्नल्स एक बार चेक करवाइए। इस बीच हमारे साथ में उमेश पुरी जी महाराज धर्मगुरु जुड़ गए हैं। सर, ये अटैक बेहद निंदनीय है। भारतीय सेना पूरे एक्टिव मोड में आ गई है। पाकिस्तान के ऊपर सीधा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही शुरू से लॉन्च पैड से आतंकियों को भेजा। एक बार फिर से पाकिस्तान की काली करतूत सामने आ गई है। सबके बाद में पाकिस्तान है कि मानने कोई तैयार नहीं है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है
भारत ही नहीं पूरा विश्व ये जानता है कि आतंकवाद का कोई गढ़ है तो वो पाकिस्तान है। ये आतंकिस्तान है, पाकिस्तान भी इसका नाम नहीं, ये आतंकिस्तान है। पूरे संसार के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने देने वाला ये एक बहुत बड़ा, इन्होंने ये देश ही आतंकवादी है। और मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूँ, अब ये पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे भाई, आप ही के सेना के पूर्व एक अफसर ने ये बोला है कि यहाँ के जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं उनके द्वारा ये भारत में आतंक कराया गया है। अरे आपके अलावा और आतंकवाद पैदा करने वाला है कौन भाई? आपके द्वारा, जहां तक आपने कहा ना कि भारत नहीं आता ये अटैक, बिल्कुल उमेश पुरी जी, और इसीलिए सैयद बासित जी से मेरे सवाल तो थे कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। आपके खुद के रक्षा मंत्री जो हैं, आपके खुद के मेजर जो हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कबूलनामा सामने आ गया है, उसके बावजूद अगर आप डिनाइल कर रहे हैं तो आपको शायद इसके ऊपर पढ़ने की जरूरत है। फिलहाल